मर्यादा राम सी, मोहब्बत श्याम सी। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मुलाकात को तरसे। आंखें बंद करके तुम्हें महसूस करने के सिवा मेरे पास तुमसे मिलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोग कहते हैं प्यार हो तो राधा कृष्ण जैसा, पर वो यह क्यों भूल जाते हैं कि साथ तो वो भी नहीं रह पाए थे। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। किसी को फूल देना प्रेम नहीं है, बल्कि किसी को फूल की तरह रखना प्रेम है। दर्द ये नहीं कि आप मिल नहीं पाएंगे, फिक्र तो इस बात की है कि हम आपको भूल नहीं पाएंगे। मिली जो जिंदगी दोबारा तो लकीरों में तुझे लिखा कर ही आएंगे। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। इंसान कितना भी खुशकिस्मत क्यों ना हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं, मन की आंखें खोलो, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप से नहीं, भाव से जुड़ा होता है। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हज़ारों से होती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। बेवजह है तभी तो प्यार है, वजह होती तो व्यापार कहलाता। लाखों लोग मिलकर दुनिया बनाते हैं, और मेरी तो दुनिया ही तुम हो। इस मतलब भरी दुनिया में कुछ बेमतलब सा प्यार है तुमसे। तुम मेरे हो ऐसी हम जिद नहीं करेंगे, मगर हम तुम्हारे ही रहेंगे, ये तो हम हक से कहेंगे। तेरे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है, सोच तू मेरे लिए कितना ज़रूरी है। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जा दिल से जुड़े होते हैं, और उन रिश्तों में दूरियां तो होती है, मगर उससे कई ज़्यादा प्यार होता है। पूरे दिन में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मेरी तुमसे बात है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो सह जाता है वो प्रेम निभा जाता है। मोहब्बत सरेआम नहीं, बस एहसास होना चाहिए। हम उन्हें चाहते हैं, ये पता सिर्फ उन्हें होना चाहिए। एक सच्चा प्रेम करने वाला आपके प्रेम से भी ज़्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। नसीब से मिलते हैं दिल के रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफ़र पाकर भी जाने कितने लोग उदास हैं। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल प्रेम है। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। प्रेम तो प्रकृति है, ये कोई व्यवहार थोड़ी है कि तुम करो तो ही मैं करूं। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। सुलझा लेते हैं प्रेम में सभी प्रेमी प्रेमिकाओं की उलझी जुल्फ़ें, मगर सभी प्रेमी नहीं जानते सुलझना मन की उलझने। मेरी बस एक तमन्ना थी जो हसरत बन गई, कभी तुमसे दोस्ती थी अब मोहब्बत बन गई। कुछ इस तरह शामिल हुए तुम जिंदगी में कि सिर्फ तुझे ही सोचते रहना मेरी आरजू बन गई। परमात्मा के बाद इस दुनिया में अगर कोई पवित्र चीज़ है तो वो है प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उनको किसी न किसी रूप में मिला ही देते हैं। 7 फेरों के बाद तो हर कोई उस रिश्ते को ज़िंदगी भर निभाता है। असली मज़ा तो तब आता है जब कोई बिना 7 फेरे के उस रिश्ते को ज़िंदगी भर निभाए, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए। समझना वो ही प्रेम है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो ख़त्म करने का वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम शब्द है सौदा नहीं, तभी तो हर किसी से होता नहीं। प्रेम अनंत पीड़ा की जड़ है, यहाँ सिर्फ अधूरे ख्वाब पनपते हैं। किस रूई से बने हैं ना जाने किस सुई से सिले हैं, ये कुछ धागे तेरे मेरे एहसास के। झुक जाते हैं जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक, वो सिर्फ आपकी कद्र ही नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा से आपसे प्रेम करते हैं। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, मगर जिससे उसने इश्क किया है उसकी यादों से बच नहीं सकता। कयामत तक याद करोगे किसी ने दिल लगाया था, एक होने की उम्मीद भी न थी, फिर भी पागलों की तरह चाहा था। महसूस किए जाते हैं, एहसास जताए नहीं जाते। प्यार और परवाह वही है जो बताए नहीं जाते। ये ज़रूरी तो नहीं जो मिल न सके उसे छोड़ दिया जाए। अगर आंसू आए तो किसी कोने में रो लेना, क्योंकि महफिल में तो ये दुनिया तस्वीरें खींच लेगी। प्रेम की भी अलग प्रथा है, पल भर में हो जाता है उम्र भर के लिए। ज़रूरी नहीं कि हर पल तुम्हारे पास रहूं, प्रेम और परवाह दूर से भी की जाती है। कमाल की चीज़ है ये मोहब्बत, अधूरी हो सकती है पर कभी ख़त्म नहीं हो सकती।
मुस्कुराना कौन सा मुश्किल काम है, बस तुम्हें सोचना ही तो है। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज़्यादा भरोसा होता है। बातों का क्या है, बातें तो सबसे होती हैं, सुकून तो तुमसे बात करके ही मिलता है। कितना प्रेम करते हैं तुमसे कहना नहीं आता, बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना अब रहना नहीं आता। हर चीज़ तब तक सुंदर है जब तक आप उससे प्रेम करते हो। बस गया है मेरा मोह तुझ में, और ये जहां मुझे निर्मोही समझने लगा है। सच्चा प्यार है तभी तो इंतज़ार है, वरना आज के ज़माने में एक के बाद दूसरा तैयार है। बिना सोचे जो हो जाए वही प्रेम है, सोच कर करते जो वो तो एक गेम है। हमने बदल लिया है अपना अंदाज़े मोहब्बत, याद तो हर पल करते हैं मगर तंग करना छोड़ दिया। ना प्यार कम हुआ है ना ही प्यार का एहसास, बस उसके बिना ज़िंदगी काटने की आदत हो गई है। जो इंसान आपसे नाराज़ होकर भी आपसे बात किए बिना न रह सके तो समझ लीजिए उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। ज़िंदगी में जिस इंसान का हृदय जितना अच्छा होता है, न उस इंसान का भाग्य उतना ही खराब होता है। आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है, पर समर्पण किसी एक के लिए होता है। जिसका मिलना निश्चित होता है, उन्हें नियति किसी भी रूप में कहीं भी कभी भी अवश्य ही मिलाती है। राधा ने कान्हा से पूछा, अगर कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कान्हा ने उत्तर दिया, राधा, अपने कभी हमें छोड़ के नहीं जाते, और जो चले जाए वो अपने होते ही नहीं हैं। हमें तो इंतज़ार करने से मतलब है, बाकी तुम्हारी इच्छा मिलो या ना मिलो। कैसे करूं मैं साबित कि तुम याद बहुत आते हो, एहसास तुम समझते नहीं और अदाएं हमें आती नहीं। कभी मैं उसे समझूं, कभी वो मुझे समझे, बस यूं ही प्रेम भरी ज़िंदगी चलती रहे। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। शरीर को स्पर्श करने वाले लाखों मिलते हैं, पर जो दिल को स्पर्श कर जाए वही सच्चा प्रेम है। जब पाने और त्यागने में अंतर समझ आएगा, तभी प्रेम और मोह का अंतर समझ पाओगे। हाथ थामे रखना मेरा, इस दुनिया में भीड़ भारी है, कहीं मैं खो न जाऊं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमने भी एक ऐसे इंसान को चाहा जिसे भूलना हमारे बस में नहीं और पाना किस्मत में नहीं। किसी को चाहो तो ऐसे चाहो कि किसी और को चाहने की चाहत ही ना रहे। दूर रहते हैं फिर भी प्यार वही है, जानते हैं कि मिल नहीं पाएंगे, फिर भी इन आँखों में इंतज़ार वही है। सच्चा प्रेम क्या होता है, ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने किसी को प्रेम करके उसे खो दिया हो। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। अनजान सी रुक्मणी, बेचैन सी मीरा, बस राधा ही जाने हैं श्याम की पीड़ा। तुम हमारे ना हुए तो गम क्या है, जब कृष्ण को राधा ना मिली तो हम तुम क्या है। कैसे रोने दे सकता हूँ उस इंसान को जिसे मैंने खुद रो रो कर मांगा है। आधा ख्वाब आधा इश्क, आधी सी है बंदगी, मेरे हो पर मेरे नहीं, कैसी है ये ज़िंदगी। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वो हज़ारों तुम्हारे खिलाफ हो, वो एक तुम्हारे साथ हो। जो हाथ की लकीरों में नहीं था, ज़िंदगी उसी से टकरा गई। तुम मिले या ना मिले, ये मेरे भाग्य की बात है, पर सुकून बहुत मिलता है तुम्हें अपना सोचकर। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के ख़त्म नहीं होते। इंसान 2 लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जिसे पा नहीं सकते ज़रूरी नहीं कि उससे प्रेम करना भी छोड़ दिया जाए। उसकी मोहब्बत को कुछ इस तरह से निभाते हैं हम, वो नहीं है तकदीर में, फिर भी उसे बेपनाह चाहते हैं हम। प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही मान अपमान होता है। इसमें जो जितना झुकता है उतना ही ऊंचा स्थान पाता है। अच्छी नीयत से इश्क करो, अच्छी सूरत से नहीं। मोहब्बत पहली, दूसरी या तीसरी नहीं होती। मोहब्बत वही होती है जिसके बाद मोहब्बत ना हो। मुझे इंतज़ार था कि तुम समझोगे मुझे, तुमने समझा दिया कि बस इंतज़ार करो। सिर्फ बेहद चाहने से क्या होता है, भाग्य भी होना चाहिए किसी का प्रेम पाने के लिए। कितना भी मिलो मन नहीं भरता, मंदिर में मिलने वाले प्रसाद की तरह लगते हो तुम। जी भर देखना है तुम्हें, ढेर सारी बातें करनी है तुमसे जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसी मुलाकात करनी है तुमसे। मैंने बस तुमसे बेइंतहा प्रेम किया है, न ही तुम्हें पाने के बारे में सोचा, न ही खोने के बारे में। मंगलसूत्र चाहे किसी के नाम का गले में डालो, बाहों में महसूस वही होगा जो रूह में समाया होगा। अगर ज़िंदगी में सच्चा प्रेम लिखा है तो उस इंसान को चाहे हज़ारों इंसानों में खड़ा कर दो, वो फिर भी आपका रहेगा।
बेवजह ही नहीं होती है मुलाकात किसी अनजान से, कोई अधूरा रह गया, रिश्ता पूरा होना लिखा होता है। बस इतनी सी मोहब्बत है हमें आपसे कि खुश आप रहते हो और अच्छा हमें लगता है। नादान है वो, उसे समझाए कोई, बात ना करने से मोहब्बत कम नहीं होती। इंसान चाहे कितना भी खुश क्यों ना हो, लेकिन जब वो अकेला होता है तो वो सिर्फ उस इंसान को याद करता है जिसे वो दिल से प्यार करता है। आपकी परछाई हमारे दिल में है, आपकी यादें हमारी आंखों में हैं। आपको हम भुलाएं भी कैसे, आपकी मोहब्बत हमारी सांसों में है। प्रेम का पहला चरण व्याकुलता है, जो आपको आपके प्रेम के करीब लाती है। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। प्रेम में दूरियां कितनी भी हो, अगर प्रेम सच्चा है तो संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। अगर प्रेम किसी से बेहिसाब हो जाए तो समझ लेना कि भाग्य में नहीं है। इस मतलब भरी दुनिया में कुछ बेमतलब सा प्यार है आपसे। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा शख्स होता है जिसकी स्माइल देखकर हम अपने सारे गम भूल जाते हैं। काश तुम भी हो जाओ तुम्हारी यादों की तरह, न वक़्त देखो न बहाना, बस चले आओ। फरेबी होती हैं हाथों की लकीरें, मोहब्बत के करीब आकर बदल लेती हैं ये रास्ता अपना। खूबी देख के चाहना आकर्षण है, खामियां जानते हुए भी चाहना प्रेम है। एहसास ए मोहब्बत के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि तेरे बगैर भी हम तेरे ही रहते हैं। प्रेम तर्क नहीं जानता, भाव देखता है। तर्क तो तोड़ना जानता है, जो जोड़े रखता है वो होता है। भाव इस तरह भी होता है, इश्क आजमा कर तो देख, बिना मिले उम्र भर चलता है। सिलसिला निभा कर तो दें, गीता में लिखा है, मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वह तुम्हारा भाग्य बनेंगे। जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाए। वह अनुभूति, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए वह होती है मर्यादा। सबको पता है अपने अपने कर्म, वरना गंगा किनारे यूं बेवजह भीड़ नहीं होती। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपके सुंदर विचार यदि आपके व्यवहार ना बन पाए तो वह व्यर्थ है। हृदय की व्याकुलता तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा हो और मौन रहना विवशता हो। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ कि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। अधिकतर किसी भी चीज़ की जहर बन जाती है, फिर चाहे वो दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है। गलत दिशा में भटकता हुआ मन, हृदय उस संबंध से कभी मुक्त नहीं हो पाता है जो उसके अंतर्मन में फंस जाता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित ज़रूर चुकाता है। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है, वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, मगर अपना आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने जैसा है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वह सम्मान हो या धोखा। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे ही वो अच्छा बना लेते हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास कराता है। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें बसंत के महत्व का आभास नहीं हो पाता। वैसे ही यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख के भी महत्व का आभास नहीं होता। प्रेम में अश्रु बहना बड़े भाग्य की बात होती है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते देखा है। मैं ठीक हूँ, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ।
ये कहने के लिए कोई बहुत ख़ास चाहिए। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है। ईश्वर तो नियत देखते हैं अपने साथी को बदलने की बजाय वो जैसा है उसे वैसे ही अपनाना असल में वही प्रेम है। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति के मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित ना कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं और ना हो तो अपने भी अजनबी। संबंधों की जड़ें यदि भावनाओं से जुड़ी हो तो टूटना कठिन होगा, और यदि स्वार्थ से जुड़ी हो तो टिकना मुश्किल। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाया जहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करे। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डूबा ही देता है। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर सका। दिन में एक बार अपने आप से बात कर, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से बात नहीं कर पाओगे। सेवा फल के लिए नहीं, संतुष्टि के लिए कीजिए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसीलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। आशा मत होना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा इतनी न करे कि अच्छाइयां देख ही न पाए। कण कण में कृष्ण बसे, जन जन में श्री राम प्राणों में, माँ जान की बसे मन में बसे हनुमान। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। सेवा सबकी कीजिए, अमघर आशा किसी से भी मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझना वो तुम्हारा है ही नहीं। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण, पर वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। इतने दुर्गम ना बनो कि कोई तुम्हारे हृदय को जान ना पाए, न इतने सरल बनो कि कोई भी तुम्हारे हृदय से खेल जाए। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। बस दोनों में इतना ही अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाई। मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया। सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा बाहरी कर्मकांडों से नहीं, आत्मा की शुद्धता से होती है। राम बस पुस्तक नहीं है, परिभाषा धर्म की, दशरथ के वचन और भारत के स्वाभिमान की, राज्य के बलिदान और पत्नी के आह्वान की। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं। वहाँ मेहनत और मजबूरियाँ जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाए। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है।
साथ नहीं। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकार्य क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर छूट चाहे, कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। जो इंसान मन की तकलीफ़ों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो केवल कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। उनको हीरे मिल गए जिनको हीरों की चाहत थी, और वो खुद हीरे बन गए जिन्हें गोविंद की चाहत थी। बहुत मजबूत होती। मैं ये बात सिर्फ दुनिया जानती है। बहुत कमज़ोर हूँ। मैं ये बात सिर्फ कान्हा जानते हैं। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। अहंकार में तीनों गए धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियाँ तभी तुम्हारे साथ हो सकती हैं जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। ये कल भी सच था और आज भी यही सच है। प्रीतना कीजिए, पंछी जैसी पेड़ सूखे तोड़ जाए। प्रीति कीजिए, मछली जैसी जल सूखे तो मर जाए। तुम जिसे प्रेम करते हो, अगर उसको पूजने का भाव मन में ना उठता हो तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण है। कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे दे दो। शुक्र मनाओ कि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है। अब तो वही होगा जो दिल चाहेगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। जीवन मिलना किस्मत की बात है, मृत्यु समय की बात है। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना कर्मों की बात है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। तूफानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पेड़ बच गए जिनमें झुकने का हुनर था। आज का इंसान सच्ची बातों को दिल से नहीं लेता और झूठी बातों को दिमाग से लेता है। जो सही समय पर आपका हाथ छोड़ देता है और जो आपका हाथ थाम लेता है, दोनों ही जिंदगी भर याद रहते हैं। जीवन में धन नहीं, आचरण कमाएं, क्योंकि श्मशान में 4 करोड़ नहीं बल्कि 4 लोग आपको छोड़ने आएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।